हे शंभू, एक तो पहले से ही दुकान ठप पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आता और ऊपर से ये कैसी बीमारी दे दी आपने मुझे। आहा, पता नहीं मेरे हाथों को क्या होता जा रहा है। ये कहानी है शिवकली की। बूढ़ी शिवकली अपने गांव में अकेली रहती थी। शिवकली का कोई अपना नहीं था, संतान तो पहले से ही नहीं थी। फिर पति की मौत के बाद तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। पेट पालने के लिए शिवकली ने दही बेचना शुरू कर दिया। सर्दी में वो सिर्फ दही बेचती और गर्मी में उसी दही से लस्सी बनाकर बेचती और अपना गुजारा चलाती। कई सालों के तजुर्बे से उसे दही जमाना अच्छे से आता था, पर अचानक उसे कोई बीमारी हो गई। उसके हाथों पर लाल लाल निशान आ गए जिनमें भयंकर खुजली होती थी। उसी गांव में भीखू भी रहता था और वो भी दही बेचता था। पता नहीं क्या किस्मत लेकर आई है बुढ़िया, सब लोग इसी से दही खरीदने जाते हैं और मेरी इतनी बड़ी दुकान सोनी पड़ी हुई है। नहीं भीखू नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे। भीखू एक नंबर का लालची और बदमाश था। जैसे ही शिवकली की दुकान पर कोई आदमी दही खरीदने आता तो वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता। दही लेने से पहले उस बुढ़िया के हाथ देख लेना जरा। उसकी बात सुनते ही ग्राहक शिवकली के हाथ देखते और फिर बिना दही खरीदे वहां से भीखू के पास दही खरीदने के लिए जाने लगे। और इस बात से भीखू बहुत खुश था। अब दही बेचकर दिखा बुढ़िया, अब तेरा दही कोई नहीं खरीदेगा। क्यों रे भीखू, तुझे शर्म नहीं आती? एक बुढ़िया के पेट पर लात मार रहा है। ना ना बुढ़िया, ये गलती मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने तेरे पेट पर लात मारी तो कहीं मेरी टांग में भी कोड़ ना हो जाए। भगवान से डर भीखू, मुझे सिर्फ खुजली हुई है, कोढ़ नहीं हुआ, समझा तू? भगवान किसी को कोढ़ जैसी बीमारी नहीं दे। भगवान तो नहीं देगा, पर तू जरूर पूरे गांव को कोड़ दे देगी बुढ़िया, अपना ये गंदा दही सबको खिलाकर। मेरी मान, तू कोई और काम कर ले। इतने सालों से दही बना रही हूँ और बेच रही हूँ, मुझे कोई और काम नहीं आता। मुझ पर तरस खा भीखू, मेरे ग्राहकों को भगाना बंद कर दे। आ गई ना औकात पर मैं नहीं मानने वाला, मैं तो चिल्लाऊंगा। दही मत लेना, पहले बुढ़िया के हाथ देख लेना। शिवकली समझ गई थी कि भीखू मानने वाला है नहीं। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अपने हाथों को ढक लूं या दस्ताने पहन लूं तो किसी को मेरी बीमारी नजर नहीं आएगी। लेकिन ये गलत होगा, मैं किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहती। ये तो मेरे ग्राहकों के साथ धोखा होगा। अब तो जो होगा भोले ही देखेंगे। अगर शिवकली चाहती तो वो लोगों से अपनी बीमारी को छिपा भी सकती थी, पर वो बहुत ईमानदार थी। बस वो भगवान शिव को याद करके रोने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई। उधर शिवकली की हालत देखकर भीखू बहुत खुश हो रहा था। शिवकली की यह हालत भगवान शिव से देखी नहीं गई और फिर, हे भोले भंडारी, आपकी भक्त की स्थिति बहुत दयनीय है, आपको कुछ करना चाहिए। आनंदी, शिवकली ने बहुत कष्ट उठाए हैं। पहले उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई और फिर उसके पति का भी स्वर्गवास हो गया। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, हमें उसकी सहायता करनी पड़ेगी। नंदी, आदेश प्रभु, बताइए मैं क्या करूं? उसका घर सोने का बना दूं या उसे ढेर सारा धन दे दूं? नहीं नंदी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, नहीं रुको, हम दोनों चलेंगे उसकी मदद करने। जो आज्ञा प्रभु। भगवान शिव और नंदी ने फौरन भेस बदला और शिवकली के घर के पास प्रकट हो गए। वो रही शिवकली की दुकान। देखिए प्रभु कैसे उदास बैठी है, और वो सामने वो है भीखू, जो बेचारी इस बूढ़ी औरत को परेशान करता रहता है। आओ जरा शिवकली के कष्टों का निवारण करते हैं नंदी। भगवान शिव और नंदी शिवकली की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंचे। माता जी, बड़ी प्यास लगी है, लस्सी पीने का मन है, क्या लस्सी बना दोगी हम दोनों के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर लस्सी बनाऊंगी बिना बर्फ की। वो क्या है ना, सर्दी का मौसम है, कहीं तुम्हें सर्दी जुकाम ना हो जाए, वरना कहोगे कि बुढ़िया ने बीमार कर दिया। शिवकली की बात सुनकर नंदी जोर जोर से हंसने लगे। वो ये सोच रहे थे कि बेचारी बुढ़िया को क्या पता कि साक्षात भोले उसके सामने खड़े थे। शिवकली की बात सुनकर भोले भी मुस्कुरा दिए। उधर जैसे ही बुढ़िया लस्सी बनाने के लिए लोटा लेने अपनी झोपड़ी में गई, शिवजी ने अपने हाथ की एक उंगली दही में डुबो दी। अचानक दही में अलग ही चमक दिखाई देने लगी। नंदी ये देखकर मुस्कुरा दिए। तभी बुढ़िया आई और लोटे में दही डालकर उसकी लस्सी बनाने लगी। तभी भीखू चिल्लाया,
लस्सी मत लेना, पहले बुढ़िया के हाथ देख लेना। ये क्या कह रहा है माताजी? अरे कुछ नहीं बेटा, ये मुझे बदनाम करने पर तुला है। मेरे हाथों में जरा खुजली है ना, तो उसी के नाम पर मेरे सारे ग्राहकों को भगा देता है। अच्छा दिखाओ तो जरा माताजी। अरे कुछ नहीं है बेटा, तुम चिंता मत करो। भगवान शिव की जिद पर शिवकली ने घबराते हुए उन्हें अपने हाथ दिखाए। उन निशानों को देखकर भगवान शिव ने कहा, बस यही है? अरे माताजी चिंता मत करो, इनका इलाज तो तुम्हारे दही में ही है। बस तुम खुद 2-3 बार लस्सी बनाकर पी लो, ठीक हो जाओगी। अच्छा माताजी अब हम चलते हैं, ये लो आपके पैसे। भगवान शिव और नंदी शिवकली को पैसे देकर वहां से चले गए और शिवकली उन दोनों को जाते हुए देखती रही और फिर उसने अपने लिए लस्सी बनाई। पहली बार लस्सी पीते ही उसके निशान कुछ हल्के पड़ गए तो शिवकली को उम्मीद जगी। फिर अगले दिन तक शिवकली पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब तो ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि शिवकली के पास जादुई दही है। शिवकली भी समझ गई थी कि उसकी दही में जरूर कोई चमत्कार हुआ है। अगले दिन से शिवकली के पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगने लगी, जो अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए शिवकली के पास लस्सी पीने आए थे। ग्राहक आते रहे और शिवकली पैसे कमाती रही। फिर एक दिन, अरे भीखू, क्या हुआ? तू दुकान नहीं खोल रहा आजकल? कहाँ माताजी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। लगता है प्रभु उसी की सजा दे रहे हैं मुझे। अब मैं खेती करूंगा और हाँ, बीच बीच में आता रहूंगा तुम्हारे हाथ की लस्सी पीने। हाँ हाँ, जब मर्जी। और सुन, अगर किसी को कोई बीमारी हो तो बता देना कि मेरे पास जादुई दही है।